अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमना और आप देख रहे हैं किचन विद आमना यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपने किचन में बना रहे हैं हेल्दी स्टफ डोनट्स, जिसे हम बनाएंगे ब्लू बैंड से। और उसके लिए सबसे पहले हमने डो तैयार करनी है। तो डो तैयार करने के लिए हमें जो चीजें चाहिए, तो सबसे पहले हमने डो तैयार करनी है। तो डो तैयार करने के लिए हमने यहाँ पे 2 कप मैदा लिया है और 2 टेबलस्पून भर के हमने पाउडर मिल्क लिया है। और ईस्ट लेंगे हम 1 टीस्पून और चीनी लेंगे हम 1 टीस्पून। हस्बे ज़रूरत नीम गर्म दूध लेंगे आटे को गूंदने के लिए। और इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून भर के ब्लू बैंड। मैदे में डालेंगे चीनी, मिल्क पाउडर, ईस्ट, मिक्स करेंगे और सेंटर में जगह बना लेंगे और दूध ऐड करेंगे। ठीक है। डोनट्स को हेल्दी बनाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे ब्लू बैंड 2 टेबलस्पून। ये गया 1 टेबलस्पून और ये गया 2 टेबलस्पून। तो मैं आपको बताती हूँ, जो ब्लू बैंड है ना, ये सेहतमंद है और साथ में ट्रांस फैट फ्री है, तो बहुत ज़बरदस्त है। तो आप ये ज़रूर ट्राई करें। ठीक है। तो इसको हम मिक्स कर रहे हैं। अब थोड़ा थोड़ा दूध डाल के ना इसको गूंद लेंगे। तो ये देखिए, डो आपने ना अच्छी सी स्मूथ सी गूंदनी है, ज़बरदस्त सी हो, और ज़्यादा सख्त नहीं गूंदनी, सॉफ्ट गूंदनी है। नॉर्मल जैसे हम गूंदते हैं ना पिज़्ज़ा वगैरह के लिए, वैसे ही आपने गूंदनी है। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं वो मुझे कहते हैं कि ना हमारी जो डो होती है ना वो राइस नहीं होती। तो वो यही मसला होता है। यहाँ तो आप बहुत ज़्यादा गर्म दूध डाल देते हैं, यहाँ फिर ठंडा दूध डालते हैं, और ज़्यादा बेहतर ये होता है कि वो ईस्ट जो होता है ना गर्म दूध से फट जाता है, तो इसकी वजह से डो हमारी राइस नहीं होती। तो ये एहतियात आपने लाजमी रखना है। ज़्यादा गर्म दूध नहीं लेना, नॉर्मल गर्म, इतना गर्म लेना है कि आपकी उंगली बीच में जा सके। ये नहीं कि इतना गर्म ले लिया कि आपकी उंगली बाहर निकल जाए डर के। तो अब हमने दूध इसमें ऐड नहीं करना, अब इसको गूंद लेना। ठीक है। अब इसको हम 5 मिनट तक अच्छे से गूंदेंगे। तो अब मैं आपको एक और बात बताती हूँ, ब्लू बैंड का जो बाकायदगी से इस्तेमाल है ना, वो आपके बच्चों की नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये देखें, बातों बातों में हमारी डो ना अच्छे से सेट हो रही है, ईस्ट काम करना शुरू हो गया है। तो हाथ में अब चिपक नहीं रहा, लेकिन हम इसको और गूंदेंगे अभी। जितना अच्छा आपने डो को गूंद लेना, उतनी अच्छी वो राइस होगी और उतनी अच्छी हमारी बेकिंग होगी। चलें, अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं इसको यहाँ पे रख के गूंदती हूँ। ठीक है, इस तरह। तो अब इसको रख देते हैं राइस करने के लिए। प्लास्टिक रैप से मैं कवर करूँगी। तो अब इसको 2 घंटे के लिए रख देंगे राइस होने के लिए, उसके बाद मिलते हैं। स्टफिंग के लिए हमने यहाँ पे चिकन लिया है, बॉयल किया हुआ, श्रेडेड किया हुआ, तकरीबन 1 कप भर के। और प्याज लिया हमने एक मीडियम साइज का कटा हुआ। सोया सॉस लेंगे 1 टेबलस्पून, चिली सॉस लेंगे 1 टेबलस्पून, पेपरिका पाउडर लेंगे 1 टीस्पून, जीरा पाउडर लेंगे 1 टीस्पून, मैदा लेंगे 2 टेबलस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे 1 टीस्पून, कटी हुई हरी मिर्च लेंगे 2 अदद, काली मिर्च का पाउडर लेंगे 1 टीस्पून, और दूध लेंगे यहाँ पे हम 1/2 कप। और ब्लू बैंड लेंगे हम तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के। और अब इसमें डाल देंगे कटी हुई प्याज। हल्का सा इसको फ्राई करेंगे, सॉफ्ट सा करना है हमने, ज़्यादा ब्राउन नहीं देना है इसको कलर। ठीक है। और साथ इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट। और अब इसमें हम डाल देंगे मैदा और इसको हमने भूनना है अच्छे से। मैदे को अच्छे से भूनना है प्याज और अदरक लहसुन के साथ। फ्लेम आपने बिल्कुल लो कर देनी है इस टाइम। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करेंगे, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा, और मिक्स करेंगे। चलें, और अब इसमें जाएगा चिकन श्रेडेड किया हुआ, बॉयल किया हुआ। मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें जाएगा सोया सॉस और चिली सॉस, और इसमें जाएगा पेपरिका पाउडर, ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, कटी हुई हरी मिर्च, और मिक्स करेंगे। अच्छे से सारा मिक्स कर लेंगे। स्टफिंग ज़बरदस्त सी है हमारी। तो ये देखिए स्टफिंग रेडी होगी। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। तो चलें इसको ठंडा कर लेते हैं। डो हमारी राइस हो चुकी है, अब इसको निकालते हैं। तो ये देखिए ज़बरदस्त सी डो हमारी राइस हुई है। अब हमने इसके पेड़े बना लेने हैं। चलें, एक पकड़ेंगे, इसका पेड़ा बना लेंगे, रख देंगे। इसी तरह सारे बनाते जाएंगे और रखते जाएंगे। तो सारे पेड़े हमने बना लिए। अब एक पकड़ेंगे, बाकियों को हम साइड पे कर देंगे। थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे
और इसको बेल लेंगे। चलें, ये हमने बेल लिया। अब इसमें हमने स्टफिंग करनी है। तो ये हमारी स्टफिंग है जो मैंने आपके सामने रेडी की है, ठीक है। अब इसको हमने पकड़ना है, ठंडी, अच्छे से ठंडी करनी है, आपने गर्म नहीं रखनी, ठीक है। और अब इसको इस तरह से इसका गोल सा सर्कल सा हम बना लेंगे। और अब इसको हमने यहाँ से उठाने, इस तरह, इस तरह, यहाँ से हमने इसको इस तरह कर लेना है, सुराख कर लेना है, ठीक है। और इसको इस तरह से गोल गोल घुमा देना है कि इसकी स्टफिंग बिल्कुल अंदर रहे, बाहर ना निकले। तो ये देखिए, एक डोनट हमने रेडी कर लिया। इसको हम रख देंगे बेकिंग ट्रे पे और इसी तरह सारे कर लेंगे। तो अब ये रेडी हैं। अब इसके ऊपर हम अंडा ब्रश करेंगे, सारा अंडा ब्रश कर देंगे। और अब तिल स्प्रिंकल कर देंगे। चलें, और अब इसको हम बेक करेंगे 200 डिग्री पे रख के 10 से 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के लिए। तो ये बेक हो चुकी है, इनको हम निकाल लेंगे और इसको सर्व करेंगे हम चिली गार्लिक सॉस के साथ, केचप के साथ भी कर सकते हैं। तो तैयार हैं ब्लू बैंड से बने हुए हेल्दी स्टफ डोनट्स। बहुत ही ज़बरदस्त बनी है, बहुत ही टेस्टी। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अब इसकी स्टफिंग मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितने सॉफ्ट, और इसकी स्टफिंग देखें आप, ये देखिए सॉफ्ट मज़े के। तो अगर आपको ये ब्लू बैंड से बने हुए हेल्दी स्टफ डोनट्स की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें। और अगर आप ये रेसिपी ट्राई करके इसकी पिक्चर मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप कर सकते हैं। तो ये रहा इंस्टाग्राम, और इस बटन पे क्लिक करके किचन विद आमना चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस बटन पे क्लिक करके लाइफ विद आमना चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि इससे आने वाली हर रेसिपी और हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। अल्लाह हाफिज।